आजकल बहुत लोग कंफ्यूज हैं। वो कहते हैं कि अगर साइंस सच है तो फिर गॉड कहाँ गया? क्या गॉड सिर्फ एक कहानी है? पर ये सवाल अपने आप में गलत है। साइंस और फेथ अलग अलग चीजें हैं जो एक दूसरे को रिजेक्ट नहीं करती है। ये क्लियर कर देता हूं। साइंस दुनिया की वर्किंग समझने का तरीका है। टाइम, स्पेस, एनर्जी और मैटर जैसे फंडामेंटल्स को स्टडी करता है। ये सब चीजें बिग बैंग के बाद बनी। लेकिन एक बड़ा सवाल है, अगर सब कुछ बिग बैंग से शुरू हुआ तो उस बिग बैंग के पहले क्या था? क्या वो खुद कोई बिना रीजन का शुरू हो गया, अपने आप आ गया? आइंस्टाइन, जो मॉडर्न फिजिक्स के फादर माने जाते हैं, उन्होंने कहा द मोस्ट इनकॉम्प्रिहेंसिबल थिंग अबाउट द यूनिवर्स इज दैट इट इज कॉम्प्रिहेंसिबल। मतलब इतना कॉम्प्लेक्स और परफेक्ट सिस्टम होने के बावजूद हम इसे समझ पाते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा मिस्ट्री है। न्यूटन, एक और महान साइंटिस्ट, ने भी कहा कि साइंस के पीछे एक इंटेलिजेंट क्रिएटर जरूर है। जब हम यूनिवर्स के लॉ जैसे ग्रेविटी, लाइट का बिहेवियर और हमारे अपने शरीर के डीएनए जैसे कॉम्प्लेक्स कोड को देखते हैं तो एक सवाल उठता है कि भाई साहब, इतनी परफेक्शन क्या रैंडमली बन गई या फिर कोई पर्पसफुल डिजाइन है? साइंस बताता है कि चीजें कैसे चलती हैं, जैसे प्लैनेट अपने ऑर्बिट में कैसे रहता है, डीएनए कैसे सेल को कंट्रोल करता है। लेकिन फेथ जो है हमें बताता है कि क्यों ये सब बना है, इस दुनिया का मकसद क्या है। माइक्रोस्कोप से छोटी छोटी चीजें दिखाई देती हैं और टेलीस्कोप से हम पूरा यूनिवर्स देख सकते हैं, लेकिन रीजन क्या है, पर्पस क्या है? साइंस और फेथ दोनों मिलकर हमें जिंदगी का असली मतलब समझाते हैं। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, सिंस द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड गॉड्स इनविजिबल क्वालिटीज, हिज इटर्नल पावर एंड डिवाइन नेचर हैव बीन क्लियरली सीन, बीइंग अंडरस्टूड फ्रॉम व्हाट हैज बीन मेड। रोमियो 1:20 में इसको पढ़ते हैं। ये बताता है कि जब हम नेचर को ऑब्जर्व करते हैं तो उसके पीछे एक क्रिएटर की तस्वीर क्लियर कट समझ आती है। अगर सब कुछ इतना लॉजिकल है तो फिर लोग पूछते हैं, अगर गॉड रियल है ये सब बातों से, तो उसका सबूत कहाँ है? प्रूफ दिखाओ। गॉड है तो क्या साइंस गॉड का प्रूफ दे सकती है? अगले एपिसोड में देखेंगे।